नी पेन क्यों होता है, क्या इसका इलाज करना चाहिए और किस तरह से खाने के पश्चात 2 बादाम, 2 अखरोट और 2 मुनक्का खाने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। किस तरह से भोजन के बीच में गर्म पानी पीने से ये समस्या सदा के लिए दूर हो जाती है और कैसे हमारे शरीर में ये होने वाले दर्दों से, अनाल्जेसिक दवाइयों से बच करके आगे बनने वाले रोगों से बचा जा सकता है। आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महायोगराज गूगल के साथ बालारिष्ट का प्रयोग करने से या फिर अर्जुनारिष्ट के साथ हृदय आर्णव रस का प्रयोग करने से ये समस्या सदा के लिए दूर हो जाती है। हाँ तो साथियों, नमस्कार, मैं नाड़ी वैद्य कायाकल्प से वैद्य सत्य प्रकाश आर्य आज इस समस्या का समाधान बताने जा रहा हूं कि हमारे शरीर में जो दर्द हो जाते हैं, जिसको आजकल गठिया कहते हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस भी कहा जाता है, और उसी कड़ी में घुटनों में जो दर्द हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस रोग का कारण क्या है, क्योंकि जब तक आपको रोग के कारण का नहीं पता चलेगा आप सदा के लिए दवाइयों से नहीं बच सकते। क्योंकि आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविन हकीम भेषजम, अपथ्य सेविन हकीम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो परहेज क्या है? परहेज वही होगा जो आपकी बीमारी का कारण है, क्योंकि बीमारी का जो कारण होता है उसी को परहेज कहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि आपके जोड़ों के दर्द की बीमारी का कारण क्या है, जो आप अति सनिधात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अदस्सनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोकस तथा जो आप ज्यादा तली हुई चीजों का प्रयोग करते हैं, जो आप दोपहर में भोजन करते हैं, जो गरम गरम भोजन के साथ ठंडा भोजन करते हैं, जो चिंता और गुस्सा ज्यादा करते हैं, ये सभी आपकी इस बीमारी का कारण है। या फिर वजन अगर ज्यादा बढ़ जाता है, वेट ज्यादा हो जाता है, तो हमारे घुटनों में दर्द आ जाता है। एसिड की अधिकता से भी, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, या गर्मी जब शरीर में ज्यादा हो जाती है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है, तो ऐसे रोगियों को भी घुटने में दर्द हो जाता है। यानी गर्मी की अधिकता के कारण ये बीमारी बनती है। और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और घरेलू इलाज क्या करना चाहिए, इस मेरी पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि इस बीमारी के लिए आपको अनाल्जेसिक दवाओं की आवश्यकता नहीं है, जिनका प्रयोग करने से आपके शरीर में बीपी बढ़ने लग जाएगा, आपके शरीर में घबराहट और बेचैनी बढ़ जाएगी और आप बीमार पर बीमार होते चले जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने घुटनों के दर्द में या जोड़ों के दर्द में दवाओं का प्रयोग किया है, अनाल्जेसिक दवाओं का या दर्द निवारक दवाओं का, उन सभी लोगों को धीरे धीरे बीपी की दवाई बन गई, बीपी की बीमारी बन गई, घबराहट बेचैनी बढ़ गई और चलना फिरना दूभर हो गया, यहाँ तक कि बाद में उनको ऑपरेशन कराना पड़ गया। ये ऑपरेशन भी जो है कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी इन बातों को मानेंगे। पहले तो आपको भोजन के बीच में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। जो आप भोजन करते हैं ना, भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में आप जो पानी पिएंगे अमृत का काम करेगा। वो कैसे? गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरा, शाम के समय आप लोगों को लहसुन की चटनी का प्रयोग करना चाहिए। सर्दी सर्दी लहसुन की चटनी का प्रयोग कीजिए शाम को। और भोजन के बीच में आपको हमेशा जो चूर्ण है, जिसको आप हिंगवाष्टिक चूर्ण कहते हैं, हींग से पड़ती है उस चूर्ण में, तो उस हिंगवाष्टिक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। और भोजन के पश्चात 2 बादाम, 2 अखरोट और 2 मुनक्का ये रोजाना खाइए। लेकिन ध्यान रहे कि आपको भोजन सुबह 9 बजे से पहले करना है। और जो 5वां आपका इसका इलाज है, ध्यान से सुनिए, भोजन के तुरंत पश्चात आप बालारिष्ट के साथ महायोगराज गूगल जो सुवर्ण युक्त आती है उसका प्रयोग कर लीजिए। भोजन के तुरंत पश्चात महायोगराज गूगल जो सुवर्ण युक्त होती है उसका प्रयोग दोनों समय कीजिए। ये आपके घुटनों के दर्द को तो दूर करेगा ही,
जो जोड़ों में दर्द आ जाता है वो सारे शरीर को ठीक करेगा और चुस्ती फुर्ती एनर्जी आएगी। और कई बार इसका कारण जो है हृदय की कमजोरी होती है, तो अर्जुनारिष्ट के साथ हृदय आर्णव रस का प्रयोग कीजिए, आपका ये दर्द सदा के लिए दूर हो जाएगा। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है अलग अलग प्रकार के रोगियों के लिए, अलग अलग प्रकार की चिकित्सा है, तो आप भी ध्यान रखिए कि आप किस तरह के गुणों से मेल खाते हैं, उसी तरह की दवाई का प्रयोग कीजिए। हाँ, अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे कोई नंबर देख रहे हैं ना, प्रत्येक नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे सीधी बात करूँ, आपके रोग का कारण दान कर आपका सही समाधान किया जाएगा। जय भारत, जय भारत। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।